ये वेतन दिवस है। मुझे अभी अभी अंकल सैम से मेरी चेक मिली है। मुझे ये दिन बहुत पसंद है। ये मेरे महीने का सबसे पसंदीदा दिन है। ताज़े अमेरिकी डॉलर की खुशबू से बेहतर कुछ नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी अभी ईरान पर हमला किया है। खैर, इस खबर के साथ कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन जो हम जानते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सही कदम उठाया है और इस क्षण का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये एक संदेश है। एक संदेश कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अपूर्ण है और अक्सर आलोचना का शिकार होता है, फिर भी मानव स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा है। तानाशाही के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले भी करता आया है। जब मैं बर्लिन में टूर गाइडिंग करता था तो मैं कहा करता था कि हम यूरोपीय इतिहास की पूरी 20वीं सदी को सिर्फ 3 शब्दों में समेट सकते हैं: गॉड ब्लेस अमेरिका। मुझे पता है कि यह भड़काऊ लग सकता है, लेकिन यह सच है। आज पश्चिमी यूरोप में शांति क्यों है? वे देश लोकतांत्रिक क्यों हैं? हिटलर की यूरोप के लिए बहुत अलग योजनाएं थीं, लेकिन फिर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। उस समय भी ठीक आज की तरह अमेरिका के भीतर मजबूत आवाजें थीं, जो अलग थलग रहने की वकालत कर रही थीं। इनमें से दो सबसे प्रमुख नाम थे: हेनरी फोर्ड, कार निर्माता, और चार्ल्स लिंडबर्ग, अमेरिकी पायलट और राष्ट्रीय हीरो। वैसे इन दोनों ने दावा किया था कि यहूदी ही अमेरिका को युद्ध में धकेल रहे हैं। यह परेशान करने वाला है कि आज भी कुछ विरोधी इसी तरह की बातें कह रहे हैं। युद्ध में जाना है या नहीं, इस पर बहस करना बिल्कुल जायज है। बिल्कुल, हर कोई जो द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करता था वह यहूदी विरोधी नहीं था। लेकिन मुझे यह बहुत दिलचस्प लगता है कि 80 साल पहले और आज के कुछ सबसे मुखर विरोधी एक ही तर्क, यहूदी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिमी यूरोप आज जिस लोकतंत्र का आनंद ले रहा है, उसका कारण यह है कि अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ मिलकर नाजी जर्मनी को घुटनों पर ला दिया था। उन्होंने जर्मनी को बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया, और जर्मनी ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उसकी 10% आबादी मारी गई, 70 लाख जर्मन मारे गए। जर्मन शहर मलबे में तब्दील हो गए थे। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह सब इसके लायक था, और मुझे लगता है कि आज ज्यादातर जर्मन इससे सहमत होंगे। वैसे नाजी जर्मनी 1930 के दशक में इतना ताकतवर इसलिए भी हो गया था क्योंकि पश्चिम युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा था। समझौता, कूटनीति और हिटलर को संतुष्ट करने की कोशिशों ने उसे और भी मजबूत बना दिया। जैसा कि मेरे अच्छे मित्र विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, समझौतावादी वही है जो मगरमच्छ को यह सोचकर खिलाता है कि वह उसे सबसे आखिर में खाएगा। अब व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। जो लोग समझौते का समर्थन करते थे, वे आमतौर पर मानते थे कि रियायतें देकर वे एक और वैश्विक युद्ध से बच जाएंगे। लेकिन जब आप बुराई से समझौता करते हैं तो बुराई और भी ताकतवर हो जाती है। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, क्या हुआ? शीत युद्ध शुरू हो गया। एक घटना है जिसके बारे में जर्मनी के बाहर ज्यादातर लोग शायद ही जानते हैं, वह है बर्लिन नाकाबंदी। पश्चिम बर्लिन एक छोटा सा द्वीप था जो साम्यवादी जर्मनी से घिरा हुआ था। सोवियत संघ ने शहर को भूखा मारने की कोशिश की, सभी सड़क और रेल मार्ग बंद कर दिए। वे पश्चिम बर्लिन को झुकाने के लिए मजबूर करना चाहते थे। अमेरिकियों के लिए यह कहना आसान था, युद्ध का जोखिम क्यों लें, यह तो बस आधा शहर है, एक बर्बाद शहर जिसे हमने अभी 5 मिनट पहले ही बमबारी की थी। लेकिन जनरल लूसियस क्ले के नेतृत्व में अमेरिकियों ने कहा, यही हमारी लाल रेखा है, और उन्होंने एक विशाल हवाई पुल शुरू किया जिसमें भोजन, कोयला और अन्य जरूरी सामान पश्चिम बर्लिन को जिंदा रखने के लिए पहुंचाया गया, और उन्होंने सोवियत घेराबंदी को तोड़ दिया। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अमेरिका ने सीधे सोवियत संघ का सामना किया। इस संदेश की गूंज बर्लिन से कहीं आगे तक सुनाई दी। जनरल क्ले, जिनका 1978 में निधन हो गया, की याद में बर्लिन के लोगों ने एक पत्थर रखा जिस पर लिखा है, हम अपने स्वतंत्रता के रक्षक को धन्यवाद देते हैं। और पश्चिमी यूरोप और पश्चिम बर्लिन को बचाने के बाद अमेरिका ने कोरिया, दक्षिण कोरिया को भी बचाया। चीन और सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। इस भयंकर युद्ध में 2.5 मिलियन लोग मारे गए का चयन किया गया था, और आज तक यह विभाजित है। दक्षिण कोरिया स्वतंत्र और लोकतांत्रिक है, उत्तर कोरिया एक कम्युनिस्ट तानाशाही है।
फिर वियतनाम आया और अमेरिका हार गया। मेरे जैसे लोग जो अमेरिकी हस्तक्षेप में विश्वास रखते हैं, वे द्वितीय विश्व युद्ध और सोवियत संघ की अंतिम हार की ओर इशारा करेंगे। वहीं दूसरी ओर के लोग वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान का उदाहरण देंगे, और ये एक वैध बहस है। वियतनाम में अमेरिका ने दक्षिण के पतन को रोकने की कोशिश की थी, कम्युनिस्ट उत्तर के हाथों। इराक में उसने सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया, जो एक क्रूर तानाशाह था और जिसने अपने ही लोगों पर गैस का इस्तेमाल किया था। अफगानिस्तान में उसने तालिबान को सत्ता से हटाया, एक ऐसा शासन जिसने सड़कों पर महिलाओं को पत्थर मार मार कर मार डाला। क्या परिणाम पूरी तरह से सही थे? बिल्कुल नहीं। क्या गलतियां हुई? बिल्कुल। लेकिन मंशा अच्छी थी, कोशिश सच्ची थी, लोगों को आतंक और तानाशाही की पकड़ से आज़ाद कराने की। और उन सभी के लिए जो असहमत हैं, जो कहते हैं कि अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल स्वार्थी या विदेशी हितों के लिए करता है, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये फ्रांस, भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या विस्कॉन्सिन में से कहीं से भी देख रहे हैं। आप किस देशों में रहना पसंद करेंगे? उन देशों में जो अमेरिका के साथ थे या उन देशों में जो दूसरी तरफ थे? क्या आप उत्तर कोरिया में रहना चाहेंगे या दक्षिण कोरिया में? कम्युनिस्ट पूर्वी जर्मनी में या लोकतांत्रिक पश्चिमी जर्मनी में? सोवियत संघ में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान में या अमेरिका नेतृत्व वाले अफगानिस्तान में? आप इस बात को कैसे समझाएंगे कि आप सभी अमेरिकी पक्ष को ही चुनेंगे? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आप सारी शोर शराबे को हटा देते हैं तो अमेरिका स्वतंत्रता के लिए लड़ता है। ईरान पर हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक नैतिक बयान था, एक लंबी गर्वित परंपरा का हिस्सा। ईरान का इस्लामी गणराज्य आतंकवाद का निर्यात करता है, हमास और हिजबुल्लाह को फंड करता है, महिलाओं को दबाता है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है और परमाणु बम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सालों तक दुनिया ने नजरअंदाज किया। उन्हें समय बर्बाद करने दो, उन्हें और जमीन लेने दो, उन्हें अपने पड़ोसियों को धमकाने दो। लेकिन आज अमेरिका ने वही भाषा बोली जो बुराई समझती है। बल संयुक्त राष्ट्र में भाषण नहीं, नर्म कूटनीति नहीं, बेकार की परमाणु वार्ताएं नहीं, बल्कि सैन्य कार्रवाई जो कहती है बस बहुत हुआ। अमेरिका ने जो संदेश हमले के साथ भेजा वह सिर्फ तेहरान में ही नहीं सुना गया, वह मॉस्को और बीजिंग में भी सुना गया। दुनिया के हर कोने में जहां लोग सोचते हैं कि पश्चिम कमजोर है, कि अमेरिका ने अपनी रीढ़ खो दी है, आज युद्ध ने याद दिलाया अमेरिका अब भी यहां है। कुछ लोग कहेंगे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं कि ईरान बुरा है, ठीक है, लेकिन वह नाजी जर्मनी या सोवियत संघ नहीं है। और यह सच है, ईरान उतना शक्तिशाली नहीं है जितना वे थे। लेकिन इस युद्ध में ईरान अकेला नहीं है, और भी ताकतें हैं जो पश्चिम को कमजोर करने, अमेरिका को भीतर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। आज उन आवाजों को भी झटका लगा, क्योंकि अमेरिका भ्रमित नहीं है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि वह किसके लिए खड़ा है। ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे। यल्ला, अलविदा।